अस्सलाम वालेकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर की अहम हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की इंटरव्यू में इमरान खान से मुतल्लिक बयान के बाद आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को अहम मशवरा दे दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें नून लीग के अलावा इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी शरीक थे। इजलास में वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के हालिया इंटरव्यू में दिया गया बयान मौज़ूए बहस रहा। ज़राए का कहना है कि परवेज़ इलाही के इंटरव्यू के बाद पंजाब की सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि इम्पोर्टेड सरकार दहशतगर्दी से निपटने में नाकाम रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने बयान में कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शरह में 50% इजाफे से निपटने में नाकाम रही है। चमन से सवात, लकी मरबत और बनू तक पेश आने वाले वाक़यात इसका सबूत हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात ने कहा है कि आम इंतखाबात जल्द नज़र नहीं आ रहे, परवेज़ इलाही 4-5 माह निकाल सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से लाहौर में इनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। मुलाकात में सालिक हुसैन, अता ताड़र और मलिक अहमद खान भी मौजूद थे। कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का सिंध पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम। इनका कहना था कि इस्लामाबाद में नौजवान के साथ ज्यादती का वाक़या अफसोसनाक है। कराची में NED के तालिब इल्म को कत्ल कर दिया गया, अब ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। सिंध के तमाम SHO और DSPs अपनी वर्दियाँ संभाल लें, डकैतियों के सिलसिला को बंद करवाएं और रात दिन काम करें। जहाँ ऐसा वाक़या हुआ वहाँ मैं खुद आकर थाने में SHO के साथ बैठूंगा। IG सिंध अच्छे आदमी हैं, दरख्वास्त करूँगा कि वो SHO और DSPs को कहें कि काम करें। SHO अपनी वर्दियाँ उठाएं और इलाकों में निकल जाएं। कराची ज़िला कुरंगी के इलाका इलियास गोट इब्राहिम हैदरी के थाने की हदूद में इब्राहिम हैदरी इलियास गोट की रिहायशी इंसाफ के लिए दर-बदर की ठोकरें खाती रही। इंसाफ न मिला, SHO इब्राहिम हैदरी का FIR काटने से इनकार। इस मौका पर खातून का रियासत के इदारे, IG सिंध और SSP मलीर को इंसाफ की अपील। मलेशिया के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट हासिल कर लिया और इत्तेहादी जमातों की मदद से नई हुकूमत तश्कील देने में कामयाब हो गए। आलमी खबर रसादारे के मुताबिक मलेशिया के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने के बाद अपने ओहदे का हलफ उठा लिया और इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल नई हुकूमत भी तश्कील दे दी है। कराची टेस्ट मैच में तीसरे रोज़ का खेल ख़त्म हो गया। इंग्लैंड की बैटिंग जारी है और इसे पाकिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप के लिए महज 55 रन दरकार हैं। पाकिस्तान ने तीसरे रोज़ बगैर किसी नुकसान के 21 रन पर बकिया इनिंग्स का आगाज़ किया, लेकिन पूरी टीम 216 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। ओपनर शान मसूद 24 रन, अजहर अली 0 और अब्दुल्ला शफीक 26 रन बनाकर आउट हुए।